हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचटेट के लिए आप लोगों को कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और सब्जेक्ट क्या रहेंगे और आप लोगों के पास किस तरीके का पैटर्न रहेगा, कौन सी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और क्या इसके लिए कोई बुक प्रेफर हो सकती है या फिर आप स्टडी जो है वो मतलब यूट्यूब और मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। सो इन चीजों पर बात करेंगे और किस तरीके का पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी मैं बता देती हूँ, अगले साल वालों के लिए भी काम आ सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों का पेपर जो है वो 150 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 30 मार्क्स के जो है पैटर्न बनते हैं। जैसे 30 मार्क्स आप लोगों का सीडीपी आता है, ओके, 30 मार्क्स आपके पास हिंदी इंग्लिश आता है और 30 मार्क्स आप लोगों के पास तीन चीजें कवर होती हैं, जिसके अंदर थोड़ा छोटा मोटा मैथ्स आता है, छोटी मोटी रीजनिंग आती है और हरियाणा जी की आती है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं ना, वो इस 30 मार्क्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि 30 मार्क्स के अंदर हरियाणा जीके है और जनरल एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। रीजनिंग जो है, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो यू कैन डू इजिली, ओके। और ऐसे ही अगर आपका डिफरेंट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यू आर डूइंग टीचिंग ऑल्सो, सो आप इजी रहता है। मैथ्स नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं लाइक कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, यही सारी चीजें, इंटीजर्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस है दैट इज वेल एंड गुड। सो इसके अलावा में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैथ्स तो हमसे नहीं होगा और जो 10 नंबर का उसमें आएगा शायद, और रीजनिंग होगी, रीजनिंग जो है वो सिंपल रहती है, तो इसके अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज आप लोगों की आ जाएंगी और न्यूमेरिकल सीरीज आपकी आ जाएंगी, वेन डायग्राम्स आ जाएंगे और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। यू कैन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो आप लोगों को वहां से यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है, कि हाउ मच पेपर इज डिफिकल्ट और इजी, ओके। उसके अलावा में अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बात करूं कि कैंडिडेट्स जो है वो क्या करते हैं कि इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मींस अब 30 मार्क्स के अंदर आपको देखो 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और उससे भी अच्छा एक और चीज है कि 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी अकेले आ रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपके पास अकेला आ रहा है, तो आप लोग वहां से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको नॉर्मल आप यूट्यूब से जो है पढ़ सकते हैं, एक दो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आप वहां से 2-3 मैराथन देख लीजिए। मीन्स उसमें जो थ्योरीज आती है, जैसे कोलबर्ग की थ्योरी हो गई, पियाजे की थ्योरी हो गई, उनकी स्टेजेस कितनी होती हैं, ओके, और मतलब कि उसके अंदर डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, वो सारी चीजें, और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस देख लीजिए कौन कौन सी होती है, और जो आपके स्टडी के मेथड्स यूज करते हैं टीचर्स वो देख लीजिए। मतलब ऑल ओवर द सीडीपी इज डिपेंड ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी। तो अगर आप एक बच्चे को मतलब दिमाग में रख के आंसर्स देंगे तो देयर आर सो मेनी आंसर्स यू कैन गेट इजिली, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से वो चीजें पता लग जाएंगी, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी की जो है एक और चीज जो है जो मेन बचती है, जहां पर आप लोग सबसे ज्यादा गलतियां चीज आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो, आपका 60 मार्क्स का जो है वो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट आता है। 60 मार्क्स में आप लोगों को वो चीज पूछी जाती है विच इज योर मेन सब्जेक्ट, विच इज योर मेजर सब्जेक्ट। तो वो पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा नंबर आपके कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव साइंस और मैथ कॉम्बिनेशन, तो आपका अगर साइंस और मैथ्स अच्छा नहीं है तो वहां से आप क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट्स ओके, बट अगर आप गलत करते हैं, इफ यू डू रॉन्ग ऑल द आंसर्स, तो आप लोगों के वहां से ऑटोमेटिकली मार्क्स कट होंगे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में ही आपको कट ऑफ जो है वो अपनी क्लियर करनी है, तो यू हैव टू डू वर्क हार्ड, ओके। एंड उसके अलावा में जैसे मेरे पास सोशल साइंस था, ठीक है, क्योंकि बीकॉम और कॉमर्स ग्रेजुएशन हो, तो आप लोगों के पास आप साइंस और मैथ्स या फिर सोशल साइंस ले सकते हैं। तो मैं सोशल साइंस को चूज करती हूँ क्योंकि उसके अंदर एज वेल आई एम डूइंग टीचिंग ऑल्सो दिस टाइम, तो मैं मेरा सोशल साइंस जो है ज्योग्राफी हो गया और सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उसके कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को करवाती हूँ, तो मेरे खुद के भी क्लियर रहते हैं, तो इसलिए आई चूज मोस्ट ऑफ टाइम सोशल साइंस। तो इसलिए हर एग्जाम के अंदर मैं सोशल साइंस या मैथ्स ही चूज करती हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज योर मेन सब्जेक्ट एंड हाउ मच यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, कि आपका वो सब्जेक्ट किस तरीके का पक्का हो रखा है, ठीक है। तो उस 60 मार्क्स के ऊपर भी कवर कर, तो 60 मार्क्स वो हुए, उसमें से 40 तक का तो टारगेट रखो यार, नेगेटिव नहीं है मार्किंग, तो 40 वहां से आए। सीडीपी के अगर 15-20 भी कर लेते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और 10-15 आप हिंदी के भी कर लेते हो, तो यहीं से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, और 90 मार्क्स से ऊपर अगर आ जाते हैं तो पेपर क्लियर है, ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय।